इस प्रॉब्लम में बच्चों हमें आइस की डेंसिटी दे रखी है 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की जो डेंसिटी है साहब वो है 1.03 और हमें ये कहा है कि आइस का 224 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है बच्चों वो वाटर के बाहर है। मतलब ये वाला जो वॉल्यूम आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों जो वाटर के बाहर है और वो कितना है 224 सेंटीमीटर क्यूब। आपको आइस का टोटल वॉल्यूम निकालना। मैं काम करता हूं बच्चों, मैं सपोज कर लेता हूं कि साहब जो पूरा आइस ब्लॉक है उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। लेट अस सपोज कि आइस ब्लॉक जो है बच्चों उसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस केस में बच्चों इसका जो वेट होगा ब्लॉक आइस ब्लॉक जो है बच्चों उसका वेट होगा वो कितना होगा, वो होगा उसका वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी यानी 0.918 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। दिस इज द वेट ऑफ द आइस ब्लॉक। और जहां तक बच्चों अपथ्रस्ट की बात है, जहां तक बॉयंट फोर्स की बात है बच्चों, बॉयंट फोर्स कितना होगा भाई, टोटल वॉल्यूम v है। अब उस v वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम वाटर के इनसाइड है, ऑब्वियसली v माइनस 224 इतना जो वॉल्यूम होगा बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम विच इज इनसाइड वाटर। वाटर के इनसाइड कितना वॉल्यूम हो गया, इतना भाई। टोटल वॉल्यूम v था, उसमें से 224 बाहर है तो बाकी कितना बचा v माइनस 224। अब ये जो वॉल्यूम उसके इनसाइड है बच्चों उतना ही लिक्विड वहां से डिस्प्लेस होगा और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है बच्चों उसी के इक्विवेलेंट फोर्स लगता है। सो इतना वॉल्यूम उसके इनसाइड है तो वॉल्यूम इतना हो गया इनटू डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की। डेंसिटी लेंगे बच्चों लिक्विड की भाई। दिस इज द वॉल्यूम विच इज इनसाइड लिक्विड। सो दिस इज द वॉल्यूम विच इज जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। और अगर कोई बॉडी बच्चों फ्लोट कर रही है तो वेट और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों बराबर होते हैं, बॉयंट फोर्स दोनों बराबर होते हैं। सो v इंटू 0.918 इंटू जी इज इक्वल टू बच्चों कितना, v माइनस 224 इंटू डेंसिटी जो है साहब वो है 1.013 इंटू जी। अभी जी बच्चों यहाँ पर कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारा कैलकुलेशन करके देख लीजिए। v की वैल्यू बच्चों 2060 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी क्योंकि ये 224 बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। जो यूनिट v की यहाँ पर है वही v माइनस 224 की है। डेंसिटी की जो यूनिट यहाँ पर ये ले गई, ऐसा नहीं कि हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है क्योंकि अगर यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो यहाँ भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। ऑब्वियसली उसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन बड़ा सिंपल सा है। v की वैल्यू 2060 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। मतलब ये जो टोटल जो आइस ब्लॉक था बच्चों उसका टोटल वॉल्यूम इतना है। हमें कह रखा है बच्चों कि एक वुडन ब्लॉक के ऊपर 200 ग्राम का एक मास रखा हुआ है और वुडन ब्लॉक इज जस्ट फ्लोटिंग इनसाइड वाटर। वो वाटर में जस्ट फ्लोट कर रहा है, जस्ट फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वुडन ब्लॉक की अपर फेस और वाटर की अपर फेस कोइंसाइड कर रहे हैं। भाई जस्ट फ्लोटिंग का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, दोनों की जो अपर फेस है वो कोइंसाइड कर रही है। इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। अब आपसे बच्चों इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज लेंथ, इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी एज लेंथ को मैं a सपोज कर लेता हूं और मैं मान लेता हूं कि इसका जो मास है वो है m। मैंने मान लिया कि वुडन ब्लॉक का मास कितना है m। इसका मास तो आपको 200 ग्राम दे रखा है और मैंने क्यूबिकल ब्लॉक यानी वुडन ब्लॉक की एज लेंथ को a सपोज कर लिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स के या बॉयंट फोर्स के इक्वल बराबर समान होता है। उस बेसिस पर बच्चों यहाँ पर इसका वेट देखिए, वेट कितना होगा बच्चों, इस m मास की बॉडी का होगा m इंटू जी प्लस इस 200 ग्राम का होगा बच्चों 200 इंटू जी। भाई यहाँ पर इस ब्लॉक का मास कितना होगा, मैंने माना कि ये पानी के बाहर है लेकिन वेट, टोटल वेट में तो ये भी काउंट होगा। इट इज ऑफ कोर्स आउटसाइड वाटर लेकिन टोटल वेट में तो ये भी काउंट होगा, टोटल वेट में ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। सो टोटल वेट कितना हो गया बच्चों, इस मास का हो गया, ब्लॉक का हो गया m इंटू जी वुडन ब्लॉक और ये जो बाहर ब्लॉक है इसका मास हो गया ये। अब चूंकि ये 200 ग्राम में, मतलब आप समझ सकते हैं ये m भी ग्राम में ही होगा। और अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब, इसका वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी अभी मैं रो लिखे देता हूं, इंटू जी।
ये लीजिए साहब भाई, अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ऑब्वियसली वुडन ब्लॉक पूरी तरह से उसके अंदर है, और वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना, ए क्यूब। अगर वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम ए क्यूब है तो फिर लिक्विड भी कितना डिस्प्लेस हुआ, ए क्यूब, इनटू लिक्विड की डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी इनटू जी। तो यहाँ जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m प्लस 200 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों ए क्यूब इंटू रो, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहा है कि साहब जब मैंने इस मास को उठा दिया, तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये 2 सेंटीमीटर बाहर निकल जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर वेट कम हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी मैं वही बात करूंगा बच्चों, वेट इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट फोर्स। अब यहाँ पर वेट कितना होगा, यहाँ पर वेट होगा बच्चों केवल इस वुडन ब्लॉक का। नाउ दैट 200 ग्राम विच वाज अर्लियर केप्ट ओवर दिस सरफेस हैज बीन रिमूव्ड। सो अब जो वेट होगा बच्चों वो m इंटू जी, और अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, अब थ्रस्ट फोर्स अगर देखा जाए तो अब वॉल्यूम अंदर कितना रहा, एज लेंथ उसकी a थी बच्चों, तो अंदर की जो भुजा की लंबाई है वो बचेगी a-2। अब ये चूंकि जो कि क्यूब है इसलिए इसका जो बेस होगा दैट विल बी स्क्वायर बेस। तो स्क्वायर बेस का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर इंटू a-2। दिस इज द वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब अगर इसका बेस का एरिया आप काउंट करें तो इसका बेस का एरिया होगा a स्क्वायर, बेस का एरिया होगा बच्चों ए स्क्वायर इंटू इसकी हाइट a-2। और सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक विच इज इनसाइड द लिक्विड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इनसाइड लिक्विड जो है बच्चों वो ए स्क्वायर इंटू a-2 यही होगा इंटू जी। ये तो चलिए सब, ये दिस इज द वॉल्यूम विच इज इनसाइड लिक्विड, और जो वॉल्यूम लिक्विड के इनसाइड है उतना ही वॉल्यूम वहां से लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया है, इंटू रो इंटू जी। ये आपके पास आ गया, और यहाँ G से G क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। अभी G से G बच्चों इस सिचुएशन में कैंसल हो गया। अब यहाँ पर M इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, M इज इक्वल्स टू हो गया a स्क्वायर इंटू a-2। अब यहाँ पर जो M की वैल्यू आई है, डू वन थिंग बच्चों, इस M की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। अच्छा इंटू रो भी आएगा, तो चलिए साहब आप वहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर और इंटू a-2 इंटू रो प्लस 200 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, a क्यूब इंटू रो। अब एक काम कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर इंटू a इंटू रो, a क्यूब, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर इंटू a इंटू रो, a क्यूब रो, माइनस 2a स्क्वायर रो प्लस 200 इज इक्वल्स टू बच्चों a क्यूब इंटू रो। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। ये दोनों आपस में कैंसल हो गए बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, अगली स्टेप में आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर रो इज इक्वल्स टू बच्चों 200। एक काम करो ना, मैंने माइनस वाले को मैं RHS पे ले गया, प्लस हो जाएगा। सो 2a स्क्वायर रो इज इक्वल्स टू 200, यहाँ से ये दो कैंसिल होके 100 बचा। और अगर मैं CGS सिस्टम में ही काम कर रहा हूँ बच्चों तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप देख सकते हैं, आपने ये ग्राम में लिखा है, तो वाटर की डेंसिटी अगर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं तो इससे निश्चित बात है बच्चों a की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। सॉल्व करके देखिए, वैल्यू ऑफ a इज बच्चों 10 सेंटीमीटर। एज लेंथ जो आएगी बच्चों वो 10 सेंटीमीटर आएगी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, व्हेन एवर एनी बॉडी इज फ्लोटिंग बच्चों हम लोग जानते हैं एक्चुअल वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स, और इस केस में एक्चुअल वेट कितना था, इसका और इसका दोनों का, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम उसके इनसाइड था, इसलिए लिक्विड का भी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ जितना वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम था। ये फंडा लगाया, इस बेसिस पर ये क्वेश्चन बनी। अभी ये मास को निकाल दिया तो वेट इसी ब्लॉक का बचेगा, और कितना वॉल्यूम अंदर बचेगा बच्चों, उसका बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट इंटू रो इंटू जी। बस अब आपने यहाँ से m की वैल्यू यहाँ रखनी है, जिससे m एलिमिनेट हो गया। यू विल बी गेटिंग एन इक्वेशन इन A। और रो की वैल्यू आपने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है, उससे आपके, और आपने जो मास लिया है वो ग्राम में लिया, तो ऑब्वियस सी बात है a सेंटीमीटर में आएगा। सो क्यूब की एज लेंथ आ गई बच्चों 10 सेंटीमीटर, और अगर आपको उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो वो होगा बच्चों a क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ पूछी जाए तो 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछा जाए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
किसी सॉलिड बॉडी को वाटर में फ्लोट कराने पर उसका 1/6 वॉल्यूम वाटर के बाहर है। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो सॉलिड बॉडी है इसका वॉल्यूम v सपोज कर लेते हैं। अब अगर इसका वॉल्यूम v है तो निश्चित बात है बच्चों v/6 वॉल्यूम जो है वो बाहर है, क्योंकि 1/6 बाहर है। अब v/6 अगर बाहर है तो अंदर कितना होगा, अंदर होगा बच्चों v - v/6 यानी 5/6v। इतना वॉल्यूम जो है साहब वो अंदर है। अब अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। वेट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। सो वेट जो है बच्चों वो वॉल्यूम इसका इनटू इसकी डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मैंने सपोज कर ली साहब रो। लेट अस सपोज कि ये जो सॉलिड बॉडी है इसकी डेंसिटी रो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना है। सो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। नाउ इट इज फ्लोटिंग, तो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, अभी लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ 5/6। भाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड हैज बीन डिस्प्लेस्ड, नेचुरली उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। लिक्विड यानी वाटर की डेंसिटी 1, हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनटू जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो v से v कैंसिल हो जाएगा और वो जो सॉलिड बॉडी है बच्चों उसकी डेंसिटी 5/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी और ऑब्वियसली वाटर से कम आनी क्योंकि वो उसमें फ्लोट कर रही है। ये तो हो गई साहब एक बात। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब इसी बॉडी को 1.2 रिलेटिव डेंसिटी के लिक्विड में ले जाया जाता है तो उसका कितना पोर्शन बाहर होगा, ऑब्वियस सी बात है पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा बाहर होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा गाढ़ा कर दिया गया है। तो चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, इस केस में कितना पोर्शन बाहर होगा, तो टोटल वॉल्यूम v है। मैं एक काम करता हूं बच्चों, उसमें से मैं मान लेता हूं कि v0 वॉल्यूम बाहर है, v0 वॉल्यूम बाहर है। तो फ्लोटिंग के लिए वही बात होगी बच्चों, वेट बराबर अपथ्रस्ट फोर्स। अब एक्चुअल वेट कितना बच्चों, v इंटू रो, और v इंटू रो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इंटू जी। सो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। भाई एक्चुअल वेट क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी इंटू जी। और अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, भाई v0 वॉल्यूम उसके बाहर है तो उसके अंदर कितना आएगा, v माइनस v0। भाई v0 वॉल्यूम उसके बाहर था, अगर इतना वॉल्यूम उसके बाहर था तो v माइनस v0 वॉल्यूम उसके अंदर होगा। ये इनटू लिक्विड की डेंसिटी कितनी बच्चों, 1.2 इंटू जी। ये लीजिए साहब, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, g से g तो क्या हो गया बच्चों, कैंसल। अब यहाँ पर ये आ गया बच्चों 5/6v, 5/6v और ये v माइनस v0। और एक काम करते हैं बच्चों, ये जो 1.2 है इसे मैं 6/5 लिख सकता हूँ, इसे मैं 6/5 लिख सकता हूँ। सो अभी यहाँ पर बच्चों ये 5/6v इज इक्वल टू बच्चों 6/5v माइनस 6/5v0। अभी आप एक काम कीजिए बच्चों, आप इस वाले पोर्शन को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो आप क्या पाएंगे, यू विल बी फाइंडिंग कि 6/5v0। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 6/5v0 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है। भाई आपने क्या करा, इस 1.2 को आपने 1.2 को 6/5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आप इधर ले जाइए बच्चों उसको। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 6/5v में से बच्चों 5/6v इधर आ जाएगा, आ जाएगा। भाई ये वाला पोर्शन आप इधर ले गए, ये वाला पोर्शन आप इधर ले गए और इसका 6 6 36 माइनस 25 मतलब ये आ गया बच्चों 6/5v0 इज इक्वल टू 11/30v। होप मैंने सही करा है। भाई 6 6 36 माइनस 5 5 25 माइनस 25 जो है में से 36 में से 25 जाएंगे 11/30 और ये 5 से जाएगा बच्चों 6 टाइम्स और इस तरीके से v0 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 11/36v आएगी। सो अगर पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम v माना जाए तो उसका कितना वॉल्यूम उसके आउटसाइड है, उसका इतना वॉल्यूम उसके आउटसाइड है। और हमसे पूछा फ्रैक्शन में कितना है, तो फ्रैक्शन वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम v था तो उसमें से v0 वॉल्यूम बाहर था। तो फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो वॉल्यूम आउटसाइड है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। भाई फ्रैक्शन निकालना होता है तो टोटल से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आप टोटल से डिवाइड कर दीजिए। सो 11/36
इतना पोर्शन या इतना वॉल्यूम बाहर है। ऑब्वियसली बाकी का 25/36 फ्रैक्शन जो है बच्चों, उसके वॉल्यूम का 11/36 भाग बाहर है और 25.36 वॉल्यूम उसके इन साइड है। एक ग्लास फेयर जिसमें एक कैविटी है का 20% वॉल्यूम वाटर के बाहर फ्लोट कर रहा है, ये आपको गिवन है। और ग्लास के मटेरियल की डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमें ये बताना है कि पूरे ग्लास फेयर के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन ये कैविटी कवर करती है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इस कैविटी का वॉल्यूम मान लेते हैं V2 और ये जो ग्लास मटेरियल आपको दे रखा है, जितने जितने रीजन में ग्लास मटेरियल है बच्चों, उसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1। भाई देखिए क्या है, बाउंड्री पर ग्लास है और बीच में जो जगह है बच्चों वो खाली है, पूरी तरह से एयर है। एज सच एयर की डेंसिटी भी हम कोई खास लेते नहीं, हम ये मानकर चलते हैं कि एयर की डेंसिटी लगभग 0 है। तो चलिए, तो ये जो ग्लास मटेरियल है बच्चों, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V1, मटेरियल का, जिस जगह पर मटेरियल है, और जो कैविटी है उसका वॉल्यूम मान लिया V2। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों, तो पूरे ग्लास फेयर का वॉल्यूम हो गया ऑब्वियसली V1 प्लस V2। भाई टोटल वॉल्यूम जो हो गया, जिसमें कैविटी भी आ गई और ग्लास का मटेरियल भी आ गया। अब अगर बॉडी फ्लोट कर रही है बच्चों, तो वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। अब वेट क्या होगा बच्चों, वेट तो केवल ये वाला जो ग्लास है केवल इसी का काउंट करेंगे, एयर का तो कोई वेट काउंट नहीं करेंगे। जैसा मैंने कहा कि एयर की डेंसिटी तो हम लगभग 0 लेकर चलते हैं या बहुत कम होती है चूंकि बच्चों। तो अब चलिए, जो वेट होगा वो होगा बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ दिस मास। सो अब ये वॉल्यूम कितना लिया बच्चों आपने ग्लास मटेरियल का, V1। तो V1 इंटू उसकी डेंसिटी बच्चों 2.5 इंटू G। सो दिस इज द वेट ऑफ द ग्लास फेयर। आई रिपीट, ग्लास फेयर का वेट कितना हो गया, ग्लास फेयर का वॉल्यूम, ग्लास के मटेरियल की डेंसिटी इंटू G। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम है V1 प्लस V2, जिसमें से 20% बाहर है, ऑब्वियसली बच्चों 80% उसके इनसाइड है। अब ऐसा अगर देखा जाए तो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, उसमें से 80% उसके इनसाइड है, 20% आउटसाइड है। तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, उसमें से 80% इनसाइड, मतलब V1 प्लस V2 इंटू 80/100 इंटू बच्चों 1। भाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर इनसाइड द लिक्विड, वही घिसी पिटी सी बात, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का वहां से डिस्प्लेस हो गया इंटू बच्चों G। अभी दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। यहां पर ये दोनों कैंसल हो गए। सो दिस इज 2.5 V1 इज इक्वल टू बच्चों 0.8 V1 प्लस 0.8 V2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके देखता हूं बच्चों, तो V2 की वैल्यू आप वेरीफाई कीजिए, 1.7 ओवर 0.8 V2 आ जाएगी, सॉरी V1 आ जाएगी बच्चों। ये 2.5 में से 0.8 चला जाएगा और दिस इज द, ये दोनों वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। दोनों वॉल्यूम में मतलब जो कैविटी का वॉल्यूम है वो, और जितने मटेरियल में जितने वॉल्यूम में ग्लास है वो, ये आ गया बच्चों। अब आपको ये पूछा है कि कैविटी कितना वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई करती है, तो फ्रैक्शन ऑफ कैविटी अगर निकाला जाए बच्चों तो वो क्या होगा, चलिए उस बारे में हम बात करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ कैविटी होगा बच्चों कैविटी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। आई रिपीट, कैविटी का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, कैविटी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। और कैविटी का वॉल्यूम है V2, जिसकी वैल्यू है 1.7 ओवर 0.8 V1 और अपॉन V1 प्लस कितना बच्चों, V2 की वैल्यू कितनी, 1.7 ओवर 0.8 V1। ये आ गया बच्चों। आई रिपीट बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ कैविटी, वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना ऑब्वियसली। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, जिसका भी फ्रैक्शन चाहिए वो अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, V1 प्लस V2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लीजिए, V1 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 1.7 ओवर 2.5 और 1.7 को 2.5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0.68 आएगा। वेरीफाई कर लीजिए, मेरे ख्याल से मैंने सही करा, 0.68 यानी कि 68%। सो 68% वॉल्यूम जो है बच्चों वो कैविटी ने घेरा हुआ, बाकी 32% ग्लास का है, या 0.68 फ्रैक्शन जो है बच्चों वो कैविटी का, बाकी 0.32 ग्लास का है।